देखिए ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि लाइब्रेरी रूटीन से रिलेटेड है। और इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है। एक यूज़र जो है ही इनपुट्स रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 100। देखिए तो इसका मतलब इस दफ़ा यूज़र रैंडम नंबर इनपुट कर रहा है बिटवीन 0 and 100, हमें खुद से जनरेट नहीं करना है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, ये दोनों, ये बाउंड्री वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड है। अच्छा, तो राइट सूडो कोड टू डिटरमिन इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो इवन या ऑड है, तो हम यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। राइट, देखिए अब यूज़र ने एक इनपुट कर दी और वो इस वेरिएबल नम के अंदर स्टोर हो गई है। अब हमने ये चेक करना है कि नम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू इवन है या ऑड है, और 0 से 100 के दरम्यान कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आपको वो मॉड का फंक्शन याद हो, मॉड का फंक्शन क्या करता था, आप उसको दो वैल्यूज़ देते थे। लेट्स से आपने 7 और 2 दिया, तो वो क्या करता था, 7 को 2 से डिवाइड करते थे हम, 2 3 are 6, और ये हमारा रिमाइंडर होता था, और ये हमारा क्या होता था, कोशेंट वैल्यू होती थी। तो देखिए अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, ज़रा इस बात को ज़रा जेन में रखें, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर या 1 आएगा या फिर 0 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 9 या 19 को फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका रिमाइंडर इधर 1 आ रहा है और कोशेंट वैल्यू आपकी 9 है। ऐसे ही है ना। तो अगर इवन नंबर होता, राइट, अगर इवन नंबर होता, लेट्स से 16 होता, और उसको आप 2 से उसका मॉड ले रहे होते ना, मॉड आपको रिमाइंडर ही बताता है ना। तो अगर 2 8 या 16, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती। तो ये आपको एक पैटर्न शायद समझ आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका मॉड वैल्यू लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, राइट, ये लाइब्रेरी रूटीन यूज़ करते हुए ये आपको रिमाइंडर वैल्यू बताता है। तो जब भी आप एक इवन नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 10s are 20, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर आपका हमेशा इवन नंबर पे 0 आएगा। और अगर आपके पास कोई ऑड नंबर होगा, जैसे कि 19 है, 7 है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारी लॉजिक है, और अब हम इसको कोड की सूरत में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अगर हम मॉड लेंगे नम का, और बेसिकली 2 के साथ 2 से डिवाइड करेंगे, नम में पड़ी हुई वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हुई तो हमने क्या करना है, हमने रिज़ल्ट आउटपुट करना है और साथ में वो नंबर भी आउटपुट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट यहाँ पे हम नम लिख देंगे, नम, और यहाँ पे साथ मैसेज लिख देंगे इज़ एन इवन नंबर, राइट, कुछ इस तरह की चीज़ कर देंगे। और फिर यहाँ पे एल्स आ जाएगा। तो एल्स के अंदर हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो आ जाएगी। अगर तो नंबर का जब हम मॉड लेंगे 2 के साथ, और अगर वो 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, वरना ये ऑड नंबर है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। किसका ऑपरेटर है, इक्वल टू, दोनों साइडों को कंपेयर करें। बेसिकली ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब जो कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और ये नॉट इक्वल टू ऐसे होता है, राइट, और इक्वल टू ऐसे होता है। चूँकि ये एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसलिए बेहतर है सूडो कोड में। वैसे आप कभी कभार हम ऐसे लिखते हैं ना, x=2, y=3, तो ये बेसिकली एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। हम x को 2 की वैल्यू दे रहे हैं, तो बिकॉज ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट, और यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि 2 की वैल्यू x में सेव कर दो। इसलिए कभी कभार ये बेहतर होता है कि जब भी हम असाइनमेंट यूज़ कर रहे हो हम ये एरो यूज़ कर लें, तो ये थोड़ा सा बेहतर होता है। वैसे अगर आप इज़ इक्वल टू भी यूज़ करेंगे तो ठीक है,
एनीवेज ये हमारे इस करंट क्वेश्चन से हट के एक बात थी। होपफुली आपको ये इसकी लॉजिक समझ आ गई, हमने इसको कैसे सॉल्व किया है।